Welcome aboard Kolkata's underwater metro. की तरफ से अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है। आपको मालूम है हिंदुस्तान की पहली इस प्रकार की ट्रेन बनी है। आपको ये भी पता है कि उस ट्रेन में पहले मुसाफिर आप हैं? उन्होंने खुद प्रोड्यूस करके दूसरे ममालिक को दिया, ना कि दूसरे ममालिक से उन्होंने खुद खरीदे हुए हैं। तो ये इंडियन नेशन को, और दूसरा क्रेडिट जो बिल्कुल इंडियन नेशन को जाता है कि उन्होंने मेहनत की। और छोटे, आप ये देखें कि इनके जितने बड़े बड़े ब्रेन हैं वो बड़े छोटे लेवल से उठ के आए। कोई साइंटिस्ट है ना तो वो उनकी साइंस की फील्ड में ही काम कर रहा है, अगर कोई उनका इंजीनियर है ना इंजीनियरिंग की फील्ड में ही वो काम कर रहा है। दे रिव्यूज़ मैंने देखे हैं, उसके अंदर इस चीज़ को एक हाईली अप्रिशिएबल थिंग कहा गया है। कोलकाता के अंदर जो ये अंडर वाटर ट्रेन का एक इनिशिएटिव लिया गया है, आई थिंक इंडिया की जो रेलवे की सर्विसेज हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाईली जो है वो कमेंडेबल है। ऑन दी अदर हैंड अगर बात की जाए इंडियन रेलवेज़ की, तो उन्होंने बहुत सारी इनोवेशन का काम जो है वो हमेशा से हमें करके दिखाया है, हमेशा से हमें वो करते हुए नज़र आए हैं। और ट्रेन्स के लेकर जितनी भी इनोवेशन रिक्वायर्ड होती थी हमें इंडिया में नज़र आती है। ऑन दी या ट्विटर के ऊपर उन्होंने कोई आइसक्रीम्स वगैरह की पिक्चर्स भी पोस्ट कर दी है, जिससे आप लोगों को ये नहीं छोड़ कर नहीं क्या इसका मतलब है ये भूख से नहीं मरा, पैसे तो मौजूद हैं, बीमारी से मरे हैं या वैसे ही बुढ़ापा हो गया तो आदमी मर तो सकता है, ताजा भी मर सकता है, जवान भी मर सकता है। ठीक है, वी नीड हॉस्पिटल्स, वी नीड स्कूल्स, वी नीड कॉलेजेस। आपके 4-5 बड़े इदारे थे वो आपने प्राइवेटाइज कर दिए। अब गरीब का बच्चा किधर पढ़ेगा मुझे बताएं? गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 2 लाख रुपया है, ऐसे ही FA की। प्रेम साहब मुल्क की बात करते हैं, वहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। इस वजह से वो लोग डेवलप अपने कंट्री को उन्होंने खुद डेवलप किया है। अपने हर मुल्क में हर चीज खुद बनाते हैं। चाइना ने नहीं उनकी कंट्री को डेवलप किया। जैसे उनके वो आपकी पूरे दुनिया में इस वक्त गाड़ियों की सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में है। इन्वेस्ट किया है ह्यूमन रिसोर्स पे, उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने खुद प्रोड्यूस करके दूसरे ममालिक को दिया, ना कि दूसरे ममालिक से उन्होंने खुद खरीदे हुए हैं। तो ये इंडियन नेशन को, और दूसरा क्रेडिट जो बिल्कुल इंडियन नेशन को जाता है कि उन्होंने मेहनत की। और छोटे, आप ये देखें कि इनके जितने बड़े बड़े ब्रेन हैं वो बड़े छोटे लेवल से उठ के आए हुए हैं, देहातों से, गाँव से उठ के उन्होंने जो पूरी इंडिया को रीशेप कर दिया है। तो ये एक इंडियन नेशन को पूरे का पूरा जो है वो क्रेडिट जाता है। देखिए इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, नो डाउट, ठीक है ना। ना सिर्फ इंडिया बल्कि कोई भी ऐसा प्रोग्रेसिव मुल्क है जो कि तेज़ी से दुनिया में ग्रो अप कर रहा है, उससे सीखने की ज़रूरत है कि वो कौन सा मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसी क्या चेंजेस या पॉलिसीज़ वो सामने लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से उनका मुल्क जो है ना वो ग्रो अप कर रहा है। इन चीज़ों को जो हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, जो हमारे थिंक टैंक हैं, इंडिया का मॉडल यहाँ पर लाना चाहिए। मैं ओपनली कहती हूँ कि लाए भाई, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया। ये जो आर्म फोर्सेस थी, ये यूनिफॉर्म फोर्सेस थी, उनको सबसे पहले उन्होंने महदूद किया था। इनके जो आप ये कह रहे हैं कि जो पावर थी जो कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी हुई थी, इनको महदूद करके उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी। और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। और अब वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है। बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जो कि ब्रेन ड्रेन करके ना सिर्फ अपने ममालिक में इस तरह के वो कहते हैं ना कारनामे अंजाम दे रहे हैं, बल्कि वो US और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके भी ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पे जाके लोगों को डायस्पोरा पूरी दुनिया में सर उसका एक मकाम बिल्कुल आप देखें, आप सिलिकॉन वैली देख लें इंडिया की, एंड बाकी चीज़ देख लें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे यहाँ बिल्कुल ज़ीरो है। मुल्क में डेमोक्रेसी का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, और बेसिक जो या बुनियादी हकूक़ जो होते हैं किसी भी। इंडिया आज पाकिस्तान से तो बहुत आगे गई है, हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, हर चीज में हमसे आगे है। हम तो सिर्फ करप्शन और कुछ नहीं है। क्या करे, तबाह हो गए बस। अच्छा ये भाई तो मान ही नहीं रहे, आप तो मान गए ना। हाँ, इंडिया के ना, इंडिया क्या, कोलकाता में चली है अंडर वाटर मेट्रो, 520 मीटर्स का सफर ये सिर्फ 45 सेकंड्स में कवर करेगी, 1 मिनट भी नहीं पूरा लेगी। तरक्की मैं कहता हूँ मान तो उन्होंने की है, इतनी तरक्की नहीं कर सकते। नहीं मैं नहीं मैं कह रही हूँ इंडिया ही है। नहीं, बस आप भी झूठ बोल रही हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? हो सकता है आप मजाक कर रही हो। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ जो है वो बगैर करप्शन के नहीं चलती, चाहे वो कोई भी इदारा हो जाए। ख़ासतौर पे अब रेलवे में हम देख लें, जैसे आप बता रही हैं, क्योंकि रेलवे में एक आम शहरी जो है वो सफ़र करता है। मैं भी सम टाइम रेलवे में सफ़र करता हूँ, तो रेलवे के हालात देखते हैं, गंदी वॉशरूम्स जो हैं वो टोटल गंदे हैं,
कोई किसी किस्म की वो यानी कि डिसिप्लिन नहीं है, कोई सफाई सुथराई ऐसा जुस्सा नहीं है कि जो होनी चाहिए। लेकिन अगर इंडिया में ये सारा कुछ चल रहा है, लाइक दे आर गोइंग अंडर वाटर फॉर देयर मेट्रोज एंड दे आर डूइंग देयर, तो इसमें सबसे पहले तो यही चीज़ जाती है ना कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो पॉपुलेशन है, जो उस मुल्क के बाशिंदे हैं, उनको देख रही है कि हमारे जो लोग हैं उनको इस टाइम क्या ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने 2 टेन्योर में इंडिया में कितनी डेवलपमेंट किया। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस पर उन्होंने काम ना किया हो। हेल्थ, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, रेलवे का निज़ाम हो गया, उनके आप मॉल्स देख लें, आप उनकी रोड्स देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, हर चीज़ में उन्होंने काम किया है। उनकी इंटरनल पॉलिसीज़, उनकी एक्सटर्नल पॉलिसीज़, इंटरनेशनल अफेयर्स। भारत से नफरत और प्राइम मिनिस्टर मोदी से नफरत ही करनी पड़ेगी अपनी पेट्रियोटिज्म को साबित करने के लिए। ये पेट्रियोटिज्म आपके ब्लड में है। आप कभी भी देख लें, हमारे पॉलिटिकल नारे भी अगर आप देख लें तो उसमें कई दफ़ा इस तरह के नारे लगे हैं। कई दफ़ा नहीं, हर बार लगे हैं। तो यही चीज़ है कि ये चीज़ें हुई हैं, फिर हमारे ब्लड में तो उन लोगों ने खुद डाल दी है। कश्मीर बनास्पति घी का डब्बा है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बस ये अभी हम भी बचपन ये से नारेबाजी नहीं है तो क्या है? रोज बरोज अवाम के दिल में नफरत डालना नहीं है तो क्या है? देखिए यही चीज़ है कि आप हम भी यही चीज़ें हम हैं और इसकी तरक्की में, पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। ये हमारे मसाइल हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। और इंडिया से क्या सीखने की ज़रूरत है? इंडिया से देखिए, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, नो डाउट, ठीक है ना। ना सिर्फ इंडिया बल्कि कोई भी ऐसा प्रोग्रेसिव मुल्क है जो कि तेज़ी से दुनिया में ग्रो अप कर रहा है, उससे सीखने की ज़रूरत है कि वो कौन सा मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसी क्या चेंजेस या पॉलिसीज़ वो सामने लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से उनका मुल्क जो है ना वो ग्रो अप कर रहा है। इन चीज़ों को जो हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, जो हमारे थिंक टैंक हैं, इंडिया का मॉडल यहाँ पर लाना चाहिए। मैं ओपनली कहती हूँ कि लाइव भाई चीजें कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। आप जैसे वो आगे बढ़े हैं उसी मॉडल से आप भी चलें। आपको ये बात बताऊँ, ये बड़े सगीर की जो इन्वायरमेंट है ना, चाहे इंडिया ही क्यों ना हो, ये सारे कॉपी कैट ही हैं, ठीक है। इंडिया में भी कोई एज सच वो कोई ऐसे फिलोसफर या कोई एज सच कोई इतना बड़े साइंटिस्ट वहाँ पे नहीं है कि जो कि हम कहें कि भाई नया मॉडल दरियाफ्त उन्होंने कोई कर लिया। ये हेल्थ के ऊपर हमारा बहुत काम होने वाला, ठीक हो गया। गवर्नमेंट जो भी आए, जिस तरह भी आए, लेकिन प्रायोरिटीज उनकी डिफरेंट ही होती नहीं, आपको नहीं लगता कि जो पब्लिक है उसके माइंडसेट को देख के प्रायोरिटीज बनाई जाती हैं कि गवर्नमेंट को पता है? देखा जाता, पब्लिक का माइंडसेट और होता है। अच्छा, फैसले ऊपर होते हैं, पब्लिक के माइंडसेट्स को नहीं देखा जाता। पब्लिक को तो बात है, हेल्थ की जरूरत है। आप बिना अस्पताल के बाहर जाएं, वहाँ पे अपना प्रोग्राम करें, सर्विसेज वो कहेंगे, हाँ बिल्कुल, वो कहेंगे हमें मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन चाहिए। आप अपने हॉस्पिटल्स के अंदर जाए ना, बेड पे देखें 2-2-3 दिन पेशेंट पड़े हुए एक बेड के ऊपर, आप जाएं विजिट तो करें ना, वहाँ पे जाके प्रोग्राम करें। एक सवाल ये, अभी आपने जैसे आपको भी उस खबर का पता है, इनॉग्रेशन हुई है अंडर वाटर मेट्रो की, जैसे आप बता रहे हैं। नहीं, जरूरत नहीं, लेकिन बात यह, वो कभी कहीं पे जाते हैं, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो कोलकाता में जाते हैं तो वहाँ पे 1500 करोड़ 1550 करोड़ डेवलपमेंट के लिए दे देते हैं। तमिलनाडु जाते हैं, उधर दे देते हैं। कश्मीर में उन्होंने जम्मू में 32,000 करोड़ की जो एक अलग इशू है। बात ये है कि हम डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन